देखिए मृगन्नाथ पर्वत का नज़ारा। बहुत ऊंचा पर्वत है, लेकिन बरसात के बाद ये देखिए बादलों से ढकता चला जा रहा है। ये देखिए पूरे पर्वत पे जैसे धुआं ही धुआं छा गया हो। और ये मौसम की पहली बारिश है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत ही आनंदित कर देने वाला। देखिए कैसे ये लग रहा है जैसे बादल नीचे आ रहे हों, पर्वत को ढकते चले जा रहे हैं। और ये है श्री कमलापति आश्रम, जहाँ एक साइड में कमरे बने हुए हैं और सामने मंदिर प्रस्तावित है। और पीछे देखिए बाउंड्री वाल योगेश जी के सौजन्य से तैयार हो गई है। नर्मदे हर। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हम हैं अभी यहाँ पर श्री कमलापति आश्रम पर। बहुत समय से हमारे दर्शकों में एक डिमांड थी, कई एक फ़ोन हमारे पास आते थे, कमेंट भी थे कि कोई एक ऐसा स्थान हो जहाँ मेडिटेशन के लिए आया जाए, रुका जाए, ठहरा जाए। तो हमारा उनसे यही जवाब रहता था कि हमें तो सभी आश्रम अच्छे लगते हैं, आपको जो पसंद हो। तो आज चूँकि बारिश का दिन है, रात्रि से भयंकर बारिश हुई यहाँ पर और सुबह 9 बजे तक बारिश हुई है। अब थोड़ा सा मौसम खुला है, बारिश बंद हुई है। तो मैं सोच रहा था कि क्या करूं। तो फिर दिमाग में आया कि क्यों ना जिस आश्रम में मैं रुका हुआ हूं, तो उसी आश्रम का एक वीडियो बनाया जाए। क्योंकि इस आश्रम पे वो सुविधाएं ये आश्रम देने को तैयार है कि कोई लोग आते हैं मेडिटेशन के लिए, रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। और अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है इसका। तो बहुत से हमारे ऐसे भी दर्शक हैं जो कहते हैं कि कुछ पैसा लगाया जाए, आश्रम में लगाया जाए, वहाँ रहा जाए, सेवा की जाए। तो हमारे कुछ दर्शकों की ये डिमांड रहती थी कि पांडे जी कोई ऐसी जगह हो जहाँ कुछ पैसा लगा के रहा जाए, या कोई जगह ऐसी देख लो जो हम ख़रीद लें, आश्रम बना लें। तो आज चूँकि बारिश में कहीं नहीं जा पाया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस आश्रम जहाँ ठहरे हुए हैं, इस आश्रम का ही एक वीडियो बनाया जाए, शायद किसी की डिमांड पूरी हो सके। तो ये आश्रम चूँकि एक ऐसी जगह पर है, डिस्ट्रिक्ट तो सीहोर लगता है, लेकिन यहाँ का जो नज़दीकी जनपद है नर्मदापुरम, उसके नज़दीक है। 15 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा जी के किनारे स्थित है। बांद्राभान करके जगह है और लोकेशन बहुत अच्छी है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे मेन रोड यही है जो बुधनी से और इधर आपके जाता है शाहगंज और बाड़ी बरेली आदि के लिए, और यहीं से जबलपुर भी निकला जा सकता है। और इसी रोड आप पहाड़, ये जो ऊंचा पहाड़ दिख रहा है, ये यहाँ के लोकल निवासियों के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध जगह है। स्वामी मृगन्नाथ जी का स्थान है यहाँ पर, जो यहाँ आसपास के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। और इसी मेन रोड से लगा हुआ है ये आश्रम, श्री कमलापति आश्रम। तो चलिए हम चलते हैं पहले कमलापति आश्रम में अंदर, और अंदर के कुछ दृश्य आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ एक साइड कमरे बन के तैयार हैं, एक साइड बनने हैं। और शायद जो लोग चाहते हैं कि कोई आश्रम ऐसा मिल जाए जहां अपने लिए कमरा बरामदा बना सकें और रह सकें मेडिटेशन के लिए, तो शायद उनकी डिमांड पूरी हो जाएगी इस आश्रम से। तो देखिए ये मेन गेट से घुस के हम आते हैं। तो सबसे पहले तो आश्रम में ये बनाया गया है, यहाँ पर ये अभी बंद कर रखा है, ये परिक्रमा वासियों के लिए। ये अभी टीन सेट डाला हुआ है, तो टीन सेट में यहाँ पर परिक्रमावासी, क्योंकि जब परिक्रमा चलती है तो परिक्रमावासी रुकते हैं। और ये एक झोपड़ी टाइप बनी है
इसमें भी परिक्रमावासी रुकते हैं, क्योंकि सर्दियों में परिक्रमा चलती है तो खुले में नहीं कोई रुक सकता है। और एंटर करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताना भूल गए, अब वो जगह हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो ये परिक्रमावासियों के लिए है। दूसरा, एक साइड में कमरे बन के तैयार हैं और ये बने हुए हैं। तो जो भी साधक या हमारे दर्शक जो चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि हम आश्रम में एक कमरा बरामदा बना दें, उसमें बने रहें, तो ऐसा वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये आश्रम उन्हें इस बात की इजाज़त देता है कि ऐसा वो कर सकते हैं। अपने लिए कमरा बरामदा बनवा लें और जब तक वो हैं तब तक वो कमरा बरामदा केवल उन्हीं के प्रयोग में रहेगा और उनके ना रहने पर वो संपत्ति आश्रम की होगी और आश्रम उसे प्रयोग करेगा। लेकिन जब तक वो हैं तब तक वो उसको यूज़ कर सकते हैं, रह सकते हैं। चाहे तो परिक्रमवासियों की सेवा कर सकते हैं या केवल अपना ध्यान कर सकते हैं। तो ये तो सारी जगह है। और देखिए बीच में ये प्रस्तावित है मंदिर, ये मंदिर बनना है पीछे। और ये इधर अभी लेंटर पड़ा हुआ है, इसमें कमरे बनने हैं। देखिए इसमें लोग ठहरे हुए हैं, कुछ लोग। इसमें एक कमरा जिसमें मैं ठहरा हूँ, तो मैं उस कमरे को भी दिखा देता हूँ कि यहाँ का किस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, बाहर जो परिक्रमावासी जो रुकते हैं तो उनको शौच आदि के लिए लेटरिन बाथरूम ये है, ये एक ये और ये जो बाहर लेटते हैं। और इसी तरीके से और भी हैं और इसी तरीके से उधर भी बनने हैं। अच्छा, जिस कमरे में मैं लेटा हूँ तो वो कमरा ये है और इसमें ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सारा सामान मेरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये इस तरीके से कूलर लगा है, पंखा भी लगा है, गद्दे रजाई ये परिक्रमावासियों के लिए रखे हुए हैं जो परिक्रमावासी आते हैं, चूँकि सर्दी में आते हैं। और इसी से देखिए लैट्रिन बाथरूम अटैच है, ये है लैट्रिन बाथरूम ये। तो जिसमें देखिए सारी सुविधाएं हैं, गीजर भी है, ठीक। और ये छोटा सा ही है किंतु ठीक है, सुसज्जित है ये, या अगर कहा जाए तो रहने के लिए पर्याप्त है। और अगर जो सज्जन अगर यहाँ रुकना चाहते हैं तो वो अपने लिए जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनमें अपने हिसाब से कमरा बनवा सकते हैं। ऐसा क्योंकि मैंने यहाँ पर आश्रम में जो महाराज जी हैं जिन्होंने ये आश्रम बनवाया है, उनसे मैंने बात की थी, तो वो इस बात पर एग्री हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन के लिए आता है, ध्यान भजन के लिए आता है, सेवा करने के लिए आता है, तो वो रह सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी आता है कि महाराज हम कुछ पैसा लगा के अपना कमरा बरामदा बना लेंगे, उसमें रह सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भी स्वागत है, आश्रम तैयार है। इस तरीके से इस तरफ ये 8 कमरे बने हुए हैं और सभी कमरे अभी तक हैं और खाली भी होते रहते हैं। जैसे भी हम चले जाएंगे तो हमारा खाली हो जाएगा, तो इस तरीके से आ सकते हैं। अच्छा, अब रही बात, जो व्यक्ति यहाँ आएगा तो वो सोचता है कि हम मेडिटेशन के लिए जाएंगे कहाँ, नर्मदा जी के किनारे। अब व्यक्ति नर्मदा जी के किनारे आ रहा है तो मैंने तो ये लोकेशन आपको दिखा दी कि रोड के किनारे है, पर्वत है, जंगल है, सब कुछ दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से ये आश्रम का लुक आता है। बिल्कुल ये लगता है जैसे हम उत्तराखंड में हों, यानी पहाड़ी क्षेत्र में। तो ये सब होने के बाद अब कि हमें आना है नर्मदा तट पर, तो जब हम नर्मदा तट पर आएंगे तो नर्मदा जी मुझे कहाँ मिलेंगी, तो उसके लिए मैं बता दूं कि ये आश्रम से नर्मदा जी की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर है। उसके लिए हमें देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से मैं ऊपर चलता हूँ और आपको ये दिखा देता हूँ कि नर्मदा जी आश्रम से कितनी दूर हैं। ये देखिए मैं आश्रम की छत पे आ गया हूँ और छत से एक बार ये देखेंगे आप, छत से एक बार ये नज़ारा है आश्रम का। ये देखिए किसी हिल स्टेशन से कम नहीं लगता है।
और ये अब ये देखिए पीछे, ये आपको देखिए पीछे जो दिखाई दे रहा है, ये देखिए पीछे नर्मदा जी दिख रही हैं, पानी दिख रहा होगा। ये देखिए ये नर्मदा जी की धारा देखो, ये दिखाई दे रही है, ये है ना, ये नर्मदा जी ही दिख रही हैं। ये देखो ये पूरी धारा, और इस धारा को देखिए ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, ये देखो। तो आश्रम से कोई ज़्यादा दूर नर्मदा जी नहीं है। अगर आप जाएंगे पैदल यहाँ से जाना चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत समय लगेगा, तो 5 मिनट की दूरी पर नर्मदा जी हैं। बहुत सुंदर घाट है यहाँ पर नर्मदा जी का। तो जो व्यक्ति नर्मदा जी के किनारे आना चाहते हैं और सोचते हैं कि नर्मदा जी के किनारे आएंगे रहेंगे, तो उन्हें नर्मदा जी के किनारे का भी लाभ मिलेगा। नर्मदा जी के भी दर्शन होंगे, स्नान होंगे, साथ साथ हिल स्टेशन का भी आनंद ले सकते हैं वो। ऐसी लोकेशन पर ये आश्रम है और आने जाने के लिए भी सुलभ है। आप कहीं से भी आते हैं तो यहाँ से 90 किलोमीटर भोपाल है, और भोपाल से यहाँ रेलवे स्टेशन जो नज़दीक में है वो नर्मदापुरम, पहले होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था, अब वो जाना जाता है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम की दूरी यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर है। तो आप नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन से आकर के यहाँ से बस आती है, तो बाई बस आप बांद्राभान आकर के श्री कमलापति आश्रम आ सकते हैं। इस तरीके की जानकारियाँ हमारे दर्शकों को चाहिए थी, और कई एक दर्शकों के डिमांड पर उनका ये था, बहुत से दर्शक हमसे फ़ोन करके पूछा करते थे, पांडे जी आप घूमते रहते हैं, कोई एक ऐसा स्थान बता दीजिए, ऐसी जगह बता दीजिए जो हम परचेज कर सकें, या कोई एक ऐसा आश्रम बता दीजिए जहां हम रह सकें। तो आज चूँकि बारिश के मौसम में सुबह कहीं नहीं निकल पाया, तो सोचा क्यों ना जिस आश्रम में ठहरे हैं उसी आश्रम के बारे में लोगों को बता दिया जाए। यदि अगर किसी को पसंद आएगा तो बहुत अच्छा। चलिए देखते रहिए आप YouTube चैनल एहसास प्रकृति का। ये वीडियो केवल हमारे उन दर्शकों की इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, और शायद जिन्होंने अभी डिमांड नहीं की शायद उनको भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नर्मदे हर।